हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हमारी प्यारी राइटर रोज़ S7B की एक वन शॉट लेकर आई हूँ जिसका नाम है इन दी शेडो ऑफ ब्रदरहुड, जो कि एक ओमेगा वर्स है। ये ईज़न FF थी, बट मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ वॉन्गशन में। जैसे कि मैं ईज़न और जानी नहीं सुनाती हूँ, मैं वॉन्गशन और श्यांगवन सुनाती हूँ। तो इसमें टॉप जो है हमारा वो वांगजी है और बॉटम जो है हमारा वो विवुशन है। तो मैंने इस कहानी का जो भी वन शॉट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इस कहानी को पढ़ भी सकते हैं। जिन्हें ईज़ान पढ़ना पसंद है और जिन्हें इसका वॉन्गशन वर्जन सुनना पसंद है वो इस कहानी को सुन सकते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे अपनी एक FF एडवाइस करने के लिए, मेरी गुलाबो, मेरी प्यारी गुलाबो। और आई होप मैं इस कहानी के साथ जस्टिस कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मुझे बुखार है और आई होप मैं जल्दी रिकवरी करूं। तो अगर मेरी नरेशन अच्छी ना हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए आज की कहानियों को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लैन हाउस को। इस लैन हाउस में ना एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर दो बेडरूम होते हैं जिनमें अटैच होता है बाथरूम। किचन था, डाइनिंग टेबल थी और यहाँ पर एक स्मॉल हॉल था, लिविंग रूम था, जहाँ पर दो लोग रहा करते थे। अब घड़ी में 6 बज रहे थे और अचानक से जो घड़ी का अलार्म था वो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया था, जिसमें लैन विंग जो है वो उठ जाता है और तुरंत ही उठकर अलार्म को बंद करता है। फिर वो अपनी दोनों हाथों को खींचकर उबासी लेते हुए एकदम से उठता है। लैन विंग जो है वो बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है और तुरंत ही बात लेकर वो किचन की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर जो विंग था ना वो प्रिपेयर करता है ब्रेकफास्ट को और वो अपनी रिस्ट की तरफ देखता है जहाँ पर वॉच थी और जल्दी जल्दी सुबह का नाश्ता बनाने लग गया था। तो यहाँ हम विंग का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसका नाम लैन विंग है, जो कि 26 साल का है। ये एक ओमेगा है और ये एक फैक्ट्री के अंदर कुछ कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम किया करता है। और विंग जो है ना वो अडॉप्टेड सन है लैन चिंगेंजुन का और लैनी का। यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करते थे, क्योंकि जो चिंगेंजुन थे और उनकी जो पत्नी थी उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो लैनी थी ना, उन्होंने 2 साल के विंग को अडॉप्ट करने की सोची थी। जब विंग जो था वो 8 साल का हुआ था ना, तो यानी कि लैन चिंगेंजुन और लैनी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लंजा था, लो वांगची, जो कि अब उस घर में पहले 3 लोग रहते थे, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद इस घर में 4 लोग रहना शुरू हो गए थे। यहाँ पर जो लवांगजी था ना, उसे बहुत ज़्यादा सबसे प्यार मिलता था, वो स्पॉइल्ड हो चुका था। और यहाँ पर उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी जो कि बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जो कि उनकी सारी खुशियाँ छीन लेती है, जिसमें कि हमारे चिंगेंजुन और लैनी उस एक्सीडेंट पे मर जाते हैं। और उस टाइम जो हमारा विंग था ना वो 20 इयर्स का था, वो कॉलेज में था और उस पर सारा घर चलाने का बर्डन आ जाता है। विंग और जो लंजा होते हैं ना, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हिल जाते हैं पेरेंट्स की डेथ के बाद। और उसके बाद जो विंग था ना वो अपने कॉलेज को कंप्लीट करता है और उस वक्त लंजा अभी भी स्कूल में था। यहाँ पर विंग डिसाइड करता है कि वो कॉलेज ख़त्म होते ही जॉब करनी शुरू कर देगा, और उसने ऐसा ही किया। और वो किसी भी तरीके की जॉब करने के लिए तैयार था ताकि वो आगे चल के लंजा को सपोर्ट कर सके, उसको फाइनेंशियली और हर चीज़ के लिए सपोर्ट कर सके। और वही अब लंजा का सपोर्ट सिस्टम बन गया था। उसकी फैमिली के नाम पर इकलौता वही इंसान रह गया था। इसलिए जो विंग था ना वो एक फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था और वो अपनी जॉब को सैटरडे संडे बहुत अच्छे से करने की कोशिश किया करता था। अब वापस से हम उसी जगह आते हैं जहाँ पर विंग जो था वो किचन में खाना बना रहा था और तुरंत ही वो लवांगजी के रूम में जाता है भागकर, जहाँ पर लवांगजी आराम से सो रहा था और उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके आसपास की दुनिया कैसी है। विंग जो है वो तुरंत ही उसके पास आता है, हिलाकर बोलता है, वांगजी उठो उठो लंजा, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो लंजा था ना वो आराम से दूसरी साइड मुड़ जाता है और उसके आसपास विंग बैठकर बेड के किनारे पे तुरंत ही
उसे उसके सिर को धीरे धीरे अपने हाथों से थप्पी थप्पी करते हुए कहता है, वांगची उठो प्लीज़, बाओ बाओ उठो ना। तभी प्यार से वो विंग को कहकर देखते हुए कहता है, विंग मुझे थोड़ी देर सोने दो ना, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। यहाँ पर लवांगची जो था वो नींद में ही धीरे से बोलता है और तुरंत ही अपने सिर को फिर से अपने ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तभी विंग हल्का सा सांस भरते हुए कहता है और उसके ब्लैंकेट को हल्का सा खींचते हुए लवांगची के सिर पे धीमे धीमे थप्पी थप्पी करते हुए कहता है, उठो ना, तुम लेट हो जाओगे, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। यहाँ पर लवांगची जो है ना वो उठता है, बेड पे बैठ जाता है और गुस्से से वो पहले तो चिड़चिड़ेपन से विंग को देखता है और फिर वो इरिटेट होता है, लेकिन फिर वो अपने बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में चले जाता है, क्योंकि इस बार तो उसने विंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। विंग अपने चेहरे पर एक फोर्स स्माइल रखता है और फिर वो लवांगची के वार्डरोब से कपड़े निकालने लगता है। उसके बाद वो चुपचाप वापस से किचन में आ गया था। यहाँ पर लवांगची आराम से अपना बात लेता है और फिर कमरे में आता है और वो अपने कपड़े पहनता है, अपने आप को मिरर में देखते हुए, जो कि सामने की दीवार पर टंगा हुआ था। ओ माय गॉड, खुद को हैंडसम समझने लगता है। अब यहाँ पर हमारे लवांगची का इंट्रोडक्शन शुरू होता है, जिसकी उम्र इस वक्त केवल 19 साल है। वो एक अल्फा है। लवांगची जो है वो कॉलेज स्टूडेंट होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड होता है। और तो और वो कड़क बातें कहने से भी हिचकिचाता नहीं है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद, क्योंकि जैसे ही उसने 14 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को खोया था ना, तब से विंग सिर्फ उसकी फैमिली बनकर रह गया था। यहाँ तक कि लवांगची का जो फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत ही ख़राब था। उसे विंग के हार्डवर्क की कोई कीमत नहीं थी। शायद उसने उसे हार्डवर्क करते हुए देखा भी नहीं कि किस तरह से वो फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब्स में काम किया करता है। लवांगची की जो लिविंग थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी विंग से, क्योंकि विंग उसके लिए सेल्फलेसली काम किया करता था, उसे सब कुछ दे दिया करता था जो भी वो कमाता था। यहाँ तक कि मेहनत उसकी होती थी, लेकिन उसकी मेहनत को अपनी अय्याशी में उड़ा रहा लवांगची होता था। और आज दिन तक लवांगची की रट नहीं आई थी, जबकि वो 19 साल का हो गया था। इसलिए विंग को शायद लगता था कि लवांगची एक बीटा है, क्योंकि लवांगची ने अभी तक कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं शो किया था जो कि उसे ओमेगा या अल्फा बनाता हो। लवांगची जो था वो एकदम फ्री बर्ड था, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। इवन विंग भी उसे अभी कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो जो करना चाहे सिर्फ वही करता था। तो कहानी प्रेजेंट में शुरू होती है। जैसे ही लवांगची एकदम तैयार हो गया था, उसने कॉलेज का बैग उठाया और सीधा किचन में चला गया। वहाँ पर एक स्मॉल डाइनिंग टेबल था कॉर्नर में। विंग जो है वहाँ पर ब्रेकफास्ट लगाता है टेबल पे और स्माइल करता है। लवांगची उसकी तरफ देखता है और फिर अपना खाना खाना शुरू हो गया था। फिर से वो रुकता है, उसकी तरफ देखता है और बोलता है, लवांगची ने कहा, अंडे कहाँ हैं? विंग की स्माइल एकदम से रुक गई। वो अपनी फिंगर से खेलते हुए बोला कि पिछली रात मैं अंडे लाना भूल गया था मार्केट से, लेकिन आज मैं अंडे ले आऊँगा। तभी लवांगची ने पाउट बनाते हुए कहा, विंग मुझे अंडे खाना पसंद है, प्लीज़ आप ना मेरे खाने में अंडे ज़रूर रखा करें और ख़रीद के भी लाया करें। विंग जो है वो लवांगची के सिर पे हल्के से ऐसे हाथों को फिराते हुए कहता है। तभी लवांगची खाना खाना शुरू कर चुका था। फिर वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता। विंग भी धीरे से कहता है, ठीक है, मैं कल अंडे ले आऊँगा। लवांगची जो है यहाँ पर अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ देता है। विंग यहाँ पर चेयर पर बैठता है और जो भी खाना लवांगची ने छोड़ा था उसे खाने लगता है। फिर वो अपने लिए 3 ब्रेड और टोस्ट करता है और उसे भी खा लेता है। तभी लवांगची जो है वो अपने कॉलेज के बैग को उठाते हुए कहता है, विंग आप हमेशा मेरा छोड़ा हुआ खाना क्यों खाते हैं? हाँ, इसकी क्या ज़रूरत है, छोड़ दो इसे। लेकिन विंग प्यार से कहता है, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस मोमेंट के लिए लवांगची विंग की तरफ देखता है और वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, सिर्फ अपने जूतों को पहनता है और उस अपने आराम से पर्स को चेक करता हुआ विंग के पास आके कहता है, मुझे पैसे चाहिए। विंग यहाँ पर खाना खाते खाते रुक जाता है और फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, उसमें से कुछ पैसे निकालता है और फिर लवांगची को देता है। ये
पहले से ही जानता था कि लवांगजी जो है ना वो उससे पैसे मांगने आएगा, इसलिए वो अपनी पॉकेट में कुछ पैसे रखे हुए था। यहाँ पर लवांगजी जो है वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आप ये सेम शर्ट क्यों पहनते रहते हैं इतनी बार तक? विंग जो है वो रिप्लाई करता है लवांगजी की तरफ देखते हुए, मैं अगले महीने नई शर्ट ले लूँगा। लवांगजी कहता है, आज क्यों नहीं? तभी विंग कहता है, वांगजी इतने क्वेश्चन मत पूछो, जाओ अपने कॉलेज जाओ। लवांगजी यहाँ पर उसे प्यार से कहता है बाय, और फिर अपने रूम से बाहर आ गया, मतलब उनके रूम से बाहर आ गया था। और फिर विंग कहता है, घर संभल कर आना और ध्यान रखना अपना। लवांगजी कहता है विंग जो था वो अपने किचन का वर्क फिनिश करता है और फिर अपनी वर्क पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसने शूज़ पहने, घर को लॉक किया। विंग यहाँ पर फैक्ट्री में आ गया था जब 10 बजे हुए थे। आज वो वहाँ पर काम नहीं करता, उसकी सैलरी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो अब पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू हो चुका था। फैक्ट्री जो थी वो 4 बजे ख़त्म हो जाती थी, मतलब उसका काम जो था वो 4 बजे ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वो जाकर बेकरी शॉप पर काम करता था और उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का भी काम किया करता था, वो भी रात के समय। और वहाँ पर लवांगजी जो कि अपनी सारी क्लास को अटेंड करता है, उसके बाद कैंटीन में जाता है और अपने दोस्तों को, अपने बहुत सारे कॉलेज के बिगड़ेल बाप के बच्चों को पार्टी देता है। लवांगजी जो है वो अपने पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी देता था। और यहाँ पर अगर विंग और लवांगजी की लाइफ का कंपैरिजन किया जाए ना, तो लवांगजी के दोस्त बहुत ज़्यादा रिच थे, जिसकी वजह से उसे भी दिखावा पसंद था उस सोसाइटी में फिट होने के लिए। और यहाँ पर मार्केट में रात के समय विंग जो था वो अभी भी काम कर रहा था डिलीवरी बॉय का। वो एक कस्टमर के घर आता है, जहाँ पर वो कस्टमर को पेस्ट्री का बॉक्स देता है और वो वापस से अपनी शॉप पर आ जाता है। इस वक्त 10 बज गए थे। विंग जो है वो जल्दी जल्दी घर आ रहा था, वो भी बस से। लेकिन बस जैसे ही रुकी वो उसमें से बाहर आया और एक शॉप पे गया। उसने वहाँ से अंडे खरीदे और फिर पैदल चलता हुआ ही घर आया। और यहाँ पर हम लैन हाउस के अंदर देखते हैं विंग के चेहरे पर जब वो घर आया ना, तो एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था कि आज वो लवांगजी के लिए अंडे खरीद के लेके आया। लेकिन जैसे ही वो किचन में आया ना, उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले, वो अपने हाथों को धोता है और खाना प्रिपेयर करने लग गया था। और वहीं पे लवांगजी जो था वो पढ़ रहा था अपने रूम के अंदर। वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, वो वेट कर रहा था कि कब विंग घर वापस आएगा। तभी विंग ने आवाज़ लगाते हुए कहा, वांगजी डिनर रेडी है। वांगजी ने कहा, आ रहा हूँ। लवांगजी जो है वो डाइनिंग टेबल पर आता है और चेयर पर बैठ जाता है। उसके सामने खाना होता है जो कि राइस और मटर था। यहाँ पर उसने उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल और बॉइल्ड एग्स भी बनाए हुए थे और वहाँ पर एक केचप की बोतल भी पड़ी हुई थी। विंग आराम से लवांगजी के पास बैठता है और दोनों अपना डिनर शुरू करते हैं खाना। और फिर जैसे ही लवांगजी खाना फिनिश कर लेता है, उसके बाद वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। और अगेन विंग था जो कि किचन साफ़ कर रहा था और फिर किचन साफ़ करने के बाद वो अपने कमरे में गया। वो यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा, उसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, उसकी पलकें भारी हो रही थी। तभी उसे अपने कमरे में नॉक सुनाई दी। वो इमीडिएटली अपने आंखों को खोलता है और अपने बेड पे बैठ जाता है। लवांगजी यहाँ पर अपने सिर को दबाते हुए उसके कमरे में आता है और वो विंग के पास आकर बैठता है। उसकी लैप पे अपने सिर को रखते हुए कहता है, विंग को मुझे सिर दर्द हो रहा है। विंग जो है वो अपने पास के ही एक ड्रॉर से ऑयल की बोतल निकालता है और बिस्तर पर पीछे होकर बैठता है और फिर वो लवांगजी के माथे को अच्छे से मसाज देने लगता है। लवांगजी को विंग का सॉफ्ट टच काफ़ी अच्छा लगता है और अब वो सोने लग जाता है। विंग जो है वो उसके फोरहेड को, उसके सिर को काफ़ी देर तक मसाज करता रहता है, जिसकी वजह से वो वहीं सो जाता है। फिर वो उसे बेड पे रखता है, कंबल के अंदर टक करता है और प्यार से कहता है, गुड नाइट बॉय। और तभी वो लवांगजी के फोरहेड पे किस करता है। विंग भी उसके पास में ही कॉर्नर में रखे हुए ब्लैंकेट पे को खुद पर करता है और वो भी सो जाता है। ये वीकेंड का टाइम था, फैक्ट्री जो थी आज बंद थी, इसलिए विंग जो है वो पार्ट टाइम जॉब करता रहता है सैटरडे और संडे के दिन। यहाँ तक कि वो काफ़ी सारी शॉप में भी वर्क करता था। एक शॉप के अंदर विंग जो था वो काम कर रहा था और अब दोपहर का टाइम होने वाला था। यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक का ट्रक आया हुआ था। उसकी शॉप के बाहर विंग बाहर आता है और वो जो बॉटल की ट्रॉली थी ना, वो अंदर लेकर जा रहा था।
यहाँ पर वो 4 ट्रॉली को अपनी शॉप के अंदर लेकर जा चुका था, लेकिन अब एक आखिरी ट्रॉली बची हुई थी। यहाँ पर वो बॉटल्स को ट्रॉली में डालकर वो आराम से शॉप में लेके जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से लवांगजी और उसके कुछ दोस्त शॉप की तरफ आ रहे थे और उसके जो फ्रेंड्स थे ना, वो अचानक से एक शॉप से बाहर निकलते हैं। विंग एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था, इसकी वजह से उसके पैरों के नीचे एक छोटी सी गेंद आ जाती है और विंग अनबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है। और जैसे वो गिरा था ना, वो बहुत फ़नी लग रहा था, लेकिन उसको अपनी कोहनी पर चोट आई हुई थी। जो ट्रॉली थी ना कोल्ड ड्रिंक बॉटल की, वो उसी के ऊपर गिर गई थी और कुछ दूसरी डायरेक्शन में भी गिरी थी। लवांगजी और उसके जो फ्रेंड्स थे ना, लवांगजी के जितने भी फ्रेंड्स थे, वो विंग को देखते हैं। वेन चाओ, शुयेंग, जिन, जीशुन और चिंसू, वांगलिंग चाओ, वो उसके फ्रेंड्स थे। लवांगजी शॉक्ड हो गया था विंग को देखकर, और जैसे ही उसने विंग को देखा, उसके जो दोस्त थे ना, वो तो विंग को देखकर हंस रहे थे कि वो कितने फ़नी तरीके से गिरा है। विंग यहाँ पर अपनी एल्बो को मसाज करता है। उसकी आंखें जो थी उन लोगों पर जाती हैं कि कौन उसे देखकर हंस रहा है। तभी वो देखता है कि उनमें से एक लवांगजी भी है। जिसे ही दोनों की आंखें मिलती है ना, तभी विंग उसे देखकर फटाफट से नीचे की तरफ देखने लगता है, जैसे मानो उसे शर्म आ गई हो। तभी जोर से शॉपकीपर जो था वो विंग को डांटने लगता है। हे कामचोर कहीं के, क्या तुम्हें काम करना नहीं आता? क्या तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते? जल्दी से इन बोतलों को उठाओ, इनमें से कोई भी गुम नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं काट लूँगा। तभी विंग कहता है विंग जो था वो फ्लोर से सारी चीज़ों को कलेक्ट करने लगता है, सारी बोतल उठाने लगता है। और लवांगजी और उसके जो फ्रेंड्स थे वो अभी भी विंग का मजाक उड़ा रहे थे। लवांगजी अपने दोस्तों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन वेंचाओ करता है कि चलो थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। लेकिन लवांगजी तभी कहता है कि ये जो शॉपकीपर है ना, ये पहले ही गुस्सा कर चुका है, तो अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो ये हमें भी डांटना शुरू कर देगा। शुयेंग तभी कहता है ओके। लवांगजी जो है, उसके फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं पता था कि लवांगजी का कोई भाई भी है, इसलिए वो लोग लवांगजी के सामने मजाक बना रहे थे विंग का। लवांगजी ने कभी अपने दोस्तों को नहीं बताया था विंग के बारे में, और ना ही उसके दोस्तों का कभी विंग से इंटरेक्शन हुआ था। विंग जो था वो यहाँ पर दोबारा से लवांगजी की तरफ देखता है, लवांगजी भी उसकी तरफ देखता है, फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड महसूस होता है और क्विकली वो सारी बोतलों को उठाता है, ट्रॉली में डालता है और शॉप में अंदर जाने के लिए निकल जाता है। तभी शॉपकीपर यहाँ पर डांटते हुए विंग को कहता है अगली समय अच्छे से चीज़ों का ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे जॉब से भी तुम्हें निकाल दूंगा। तभी विंग जो है वो तुरंत ही अपोलोजाइज़ करता है, उसके सामने झुकता है और कहता है मैं दोबारा ये मिस्टेक नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। विंग जो है वो अपनी एल्बो को रब कर रहा था, उसने देखा भी नहीं था कि उसको चोट आई है, शायद उसके लिए चोटें मैटर भी नहीं करती। विंग चुपचाप अपने काम में दोबारा से मशरूफ़ हो जाता है। उसने खुद की चोट की परवाह भी नहीं की। लेकिन रात में जैसे ही वो वापस से लैन हाउस में आता है, रात के 10 बज गए थे और वो तुरंत ही आकर किचन में खाना बनाना शुरू कर देता है। और दूसरी साइड लवांगजी जो था वो पढ़ रहा था। वो आज अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस था और जैसे ही उसे डोर के ओपन होने की आवाज़ आती है, वो समझ आता है कि विंग घर आ गया है। उसने तभी क्लॉक की तरफ देखा और फिर वो कंसंट्रेट करता है अपनी पढ़ाई में। तभी विंग जो है वो कहता है वांगजी डिनर रेडी है। वांगजी जो है वो अपनी बुक्स को बंद करता है और फिर रूम से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही किचन में आता है, विंग की तरफ देखता है, विंग की उसकी तरफ बैक होती है और वो अभी भी अपना काम करे जा रहा था और यहाँ पर पहले ही टेबल पर खाना लगा दिया गया था। तभी लवांगजी कहता है विंग गग आ जाओ। विंग कहता है लवांगजी जो है वो टेबल पर बैठा, उसने एक बाइट ली। विंग जो है वो किचन से बाहर आता है। वो अवॉइड कर रहा था लवांगजी की आंखों को, क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही थी। वो लवांगजी को फेस नहीं करना चाहता था, जो भी सुबह एक मेस्ड अप इंसिडेंट हुआ है उस शॉप के बाहर। लवांगजी वेट करता है विंग का, पर विंग जो है वो डाइनिंग टेबल पर आता ही नहीं। लवांगजी वेट करता है 5 मिनट और, लेकिन विंग जो है वो जैसे ही किचन से बाहर आता है, वो सीधा ही दोबारा से घुस जाता है अंदर जाकर। लवांगजी जो है वो अभी भी स्ट्रेट पोजीशन में उसका बैठकर इंतज़ार कर रहा था। विंग यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वो भूखा ही सो जाएगा, इसलिए वो दोबारा से एंटर करता है किचन में और फिर से एक ब्राइट स्माइल लेता है। फोर्स स्माइल थी उसके चेहरे पर और वो दोनों जानते थे कि विंग प्रिटेंड कर रहा है। तभी विंग यहाँ पर
आराम से उसके पास आकर बैठता है। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा एटमॉस्फेयर था। यहाँ पर दोनों खाना खा रहे थे, दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। और खाना खाने के बाद लवांगजी जो है वो अपने रूम में आता है। विंग जो है ना वो किचन को क्लीन करता है और बाकी के रिमेनिंग काम भी करता है। उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया था और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। आधी रात में लवांगची एंटर करता है विंग के रूम में। वो धीरे से उस डोर को खोलता है, विंग के बेड के पास आता है। विंग वहाँ पर सो रहा था और उसने अब सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी। लवांगची अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑन करता है, विंग के एल्बो को देखता है जहाँ पर अभी भी चोट के निशान थे, जहाँ पर अभी तक विंग ने दवाई भी नहीं लगाई हुई थी, उसे नील भी पड़े हुए थे। लवांगजी तुरंत ही मेडिसिन निकालता है अपनी पॉकेट में से और विंग के जो निशान थे ना उन पर दवाई लगाने लगता है। फिर उन पे हल्की सी फूंक भी मारता है और आराम से शांति से दवाई लगाने के बाद लवांगजी जो है अपनी पॉकेट में दवाई को डालता है, विंग की तरफ देखता है और फिर उसे दोबारा से ब्लैंकेट में कवर करके बोलता है गुड नाइट विंग गग। पर उसका फेस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। अगली मॉर्निंग होती है, विंग फिर से उठता है। उसे रियलाइज़ होता है कि किसी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई है और वो जानता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लवांगजी ही हो सकता है। इसलिए दोनों के दोनों ही तो उस घर में रहते थे, तो कोई तीसरा भूत तो आकर उसकी कोहनी पर दवाई लगा कर जाएगा नहीं। एज़ यूजुअल विंग उठता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और अपने काम के लिए आ जाता है। लवांगजी जो है वो अपने फूड की तरफ देखता है जो कि विंग ने उसके लिए प्रिपेयर किया था और वो जानता है कि विंग उसके कंपैरिजन में बहुत कम खाता है और वो हमेशा कॉमन फूड ही खाता है और स्पेशल डिशेस हमेशा से वो लवांगजी के लिए बचाता आया है। लवांगजी का बर्थडे भी जल्दी से पास आ रहा था, जल्द ही वो 20 साल का हो जाएगा। हालांकि लवांगजी जो था वो विंग से काफ़ी छोटा था, लेकिन उन दोनों के बर्थडे में सिर्फ 1 महीने का ही गैप था। विंग जो था ना उसे अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और विंग का बर्थडे लवांगजी के बर्थडे से 1 महीने पहले आया करता था, लेकिन वो कभी भी अपने बर्थडे को मनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था, या फिर कहें कि उसको सिर्फ लवांगजी के लिए ही सब कुछ करना पसंद था। वो सारे पैसे, अपनी हर चीज़, अपनी सेविंग लवांगजी के लिए ही जुटाया करता था। जो फ्रेंड्स थे ना वो उसे एक पार्टी की डिमांड कर रहे थे उसके बर्थडे के ओकेजन पे। लवांगजी एग्री कर जाता है बर्थडे पार्टी देने के लिए अपने सारे दोस्तों को, वो भी एक रेस्टोरेंट के अंदर। वो इन्विटेशन कार्ड भेजता है अपने दोस्तों को और डिसाइड करता है कि वो रेस्टोरेंट में पार्टी करेगा और वो ईजिली अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देने के लिए एक बजट भी तैयार करता है। उसमें उसे विंग से कुछ पैसों की डिमांड भी करता है क्योंकि उसे विंग से पैसे लेने होंगे लवांगजी। और उसके फ्रेंड जो थे वो आज रेस्टोरेंट में होते हैं। वो उसके बर्थडे वाले दिन खूब मज़े कर रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। लवांगजी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था अपने दोस्तों के साथ और उसके दोस्त उसे बार बार कह रहे थे कि उसे वाइन पीनी चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। लवांगजी की आइज़ बार बार एंट्रेंस की तरफ थी, वो वेट कर रहा था किसी का, लेकिन 1 घंटा बीत चुका था, वो पर्सन अभी भी नहीं आया था। तभी लवांगजी सोचता है क्या वो शर्मा रहा होगा। लवांगजी तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालता है पॉकेट में से, मैसेज करता है उस पर्सन को कि जल्दी आओ। और वो जल्द ही अपने बर्थडे का केक भी काटने वाला है, इसलिए उसने उस पर्सन को एक बार वेट कर रहा था और इन्फॉर्म भी कर दिया था। और उसके बाद कोई रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से एंटर लेता है। वो यहाँ पर पार्टी हॉल के अंदर जैसे ही एंटर करता है वो बहुत ज़्यादा शर्मीला लग रहा था, हेजिटेशन थी उसके चेहरे पर। और लवांगजी तुरंत ही उसके पास आके कहता है विंग गग आप लेट हो गए हैं। ये स्पेशल पर्सन विंग था जो कि लवांगजी की तरफ देखता है और ऑब्जर्व करता है पार्टी हॉल को। तभी विंग जो है वो अपने गर्दन को थोड़ा सा स्क्रैच करते हुए ना बोलता है वांगजी तुम जानते हो ना मुझे पार्टी पसंद नहीं है, या फिर इस तरह की पार्टी में मैं नहीं जाता हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। विंग जो है वो प्लेन वाइट शर्ट पहने हुए था, ब्लैक पैंट पहने हुए था, उसके हेयर जो थे वो नॉर्मली थे और वो बहुत ही सिंपल ओमेगा लग रहा था। तभी यहाँ पर लवांगजी धीरे से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग गग आज मेरा बर्थडे है और मैं 20 ईयर्स का हो जाऊँगा, आप मेरे बड़े हैं, मेरी फैमिली है, तो आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो चलो ना जल्दी आओ। यहाँ पर विंग स्माइल करता है। लवांगजी जो है उसका हाथ पकड़ता है और उसे सबके सामने ले जाता है, फिर उसे चेयर की तरफ लेकर जाता है, उसके लिए एक चेयर खींचता है। विंग उस चेयर पे बैठता है और उसे भी लवांगजी पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है। यहाँ पर पार्टी के अंदर 10 लोग थे, लवांगजी, विंग और लवांगजी के दोस्त। यहाँ पर जीशुन कहता है हे डूड ये वही पर्सन है ना, विंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए। और तभी के तभी सारे लोग विंग की तरफ देखते हैं और फिर उसे एम्बैरस फील होता है। ये कहीं ना कहीं वो लोग उसे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। तभी वेंचो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो, तो क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो।
यू सो कॉल्ड ओमेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, तुम्हें किसने इनवाइट किया है? तुम्हें पता भी है आज बर्थडे पार्टी हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसकी है? विंग जो है वो वरिड हो जाता है, अपनी चेयर से उठता है, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, उसने अपना सिर भी नीचे रखा हुआ था। तभी चिंसू जो है वो अपनी आंखों को रोल करते हुए कहती है, तुम कौन होते हो? तुम वांग जी के फ्रेंड तो नहीं लगते देखने से। तभी विंग का दिल जो कि 1000 टुकड़ों में टूट गया था, ये लोग उसे जज कर रहे थे, वो इन लोगों से बिल्कुल अलग दिखता है, शायद काम करने की वजह से। और वैसे भी पार्टी में वो इतना कैरिज्मेटिक नहीं लग रहा था, वो इन सबसे बड़ा भी था। जो भी यहाँ पर आए हुए थे उसका ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल सिंपल था और ये चीज़ उसे सफोकेट कर रही थी। उसे डर था कि अगर सबके सामने सच्चाई आ गई तो। विंग जानता था कि इस पार्टी में अगर वो रहा तो वांग जी की इंसल्ट हो सकती है और ये लोग जानबूझ के उसे नीचे दिखा रहे हैं। उसने इन लोगों का पहले से ही एटीट्यूड देख लिया था कि वो लोग इसकी मदद करने के बजाय इसका मजाक उड़ा रहे थे उस दिन जब वो गिरा था तब। और अगर वो उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। सडनली एक अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है। लवांग जी ने तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ा, उसके साथ में खड़ा हुआ और उसने विंग ने लवांग जी की तरफ देखा, अपना सिर हिलाते हुए नो बोला। लेकिन तभी लवांग जी ने अपने दोस्तों के सामने स्ट्रेट फेस करते हुए कहा, तुम डर क्यों रहे हो? शुयंग ने कहा, क्या तुम इसे जानते हो? जिन जीशुन ने पूछा, ये ओमेगा कौन है और ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी में क्या कर रहा है? तभी लवांग जी ने अपने दोस्तों को घूरते हुए कहा और उसने विंग को बिग राउंड टेबल के पास लेकर गया और एक मीडियम साइज बर्थडे केक था जो कि वहाँ पर रखा हुआ था। लवांग जी ने धीरे से कहा, चलो अब केक काटने का टाइम हो गया है। वेंचाओ ने कहा, वांग जी तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? लवांग जी ने फिर से उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। लवांग जी ने तभी यहाँ पर विंग का हाथ पकड़ा, उसके हाथ में नाइफ थी और फिर सभी लवांग जी को शॉकिंगली देख रहे थे। लवांग जी ने यहाँ पर विंग का हाथ पकड़ते हुए, वो भी उस चाकू के साथ, दोनों के दोनों केक की तरफ आगे बढ़े। विंग जो है वो खुद ही शौक था कि लवांग जी को क्या हो गया है। लवांग जी ने उसे अपनी तरफ खींचा हुआ था, केक काट रहे थे और वो जानता है कि वांग जी यहाँ पर ये सब क्यों कर रहा है। सभी के सभी एकदम से हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लग गए थे, वहाँ पर भी प्ले होना शुरू हो गया था। लेकिन सारे शॉक्ड थे, कहीं ना कहीं अनहैप्पी थे। विंग जैसे टीचर को उनके बीच बैठता हुआ देखकर, जिन्हें उन्हें लग नहीं रहा था ये उनकी क्लास से बिलोंग करता है, विंग भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल था उन लोगों की नज़रों को देखने के बाद। तभी केक को कट करने के बाद लवांग जी ने एक केक का पीस उठाया और तुरंत ही विंग के पास लेकर गया। उसके चेहरे पे स्माइल थी। तभी विंग कुछ बोल ही नहीं पाया, उसने कहा वांग जी, लेकिन तभी वांग जी ने वो उसके मुंह में केक हल्का सा डाल दिया था। तभी लवांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। विंग एकदम से शॉक्ड था और लवांग जी की तरफ देख रहा था। उसने केक को थोड़ा सा खाया। जिन जीशुन ने कहा, वांग जी पर आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? तभी लवांग जी ने उत्तर दिया, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन विंग गगो का बर्थडे 1 महीने पहले था और हमने उसे मनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मेरे बर्थडे के साथ साथ उनका भी बर्थडे मनाया जाए और मैंने उनके साथ अपना केक काटने का सोच लिया था। विंग जो था वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में चमकीले मोती जैसे आंसू निकल पड़ते हैं। तभी शुयंग कहता है, तुम इसे जानते कैसे हो? क्या ये तुम्हारा रिलेटिव है? तभी लवांग जी ने कहा, ये मेरे विंग गगो हैं। शुयंग ने कहा, विंग? तभी जिन जुशन ने कहा और स्माइल करते हुए अपने चेहरे पे कहा, ओह ये तुम्हारा एल्डर ब्रदर है विंग, पर तुमने कभी बताया नहीं। चिंसू ने भी कहा, ओह मुझे तो लगा जैसे कोई भिखारी हमारी पार्टी में आ गया हो। लवांग जी का चेहरा एकदम से कोल्ड हो गया था। उसने तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरा सब कुछ है, मेरी फैमिली है। यहाँ पर वेंचाओ ने कहा, लेकिन ये तो अडॉप्टेड है ना? विंग के जो दिल था ना वो और भी ज़्यादा सुकड़ गया था उनकी बातों को सुनकर। वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है। तभी विंग ने कहा, वांग जी मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। तभी लवांग जी ने कहा, नहीं। लवांग जी ने वेंचाओ और सबकी तरफ घूर कर देखा। यहाँ पर वेंचाओ और बाकी सब चुप हो गए थे, सारे के सारे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। विंग यहाँ पर कोई मिस क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहता है और लवांग जी जो भी उसे कहता है वो चुपचाप सुन लेता है। लवांग जी ने 1 सेकंड के लिए भी उसकी साइड नहीं छोड़ी थी। इवन वो बहुत पॉजेसिव बिहेव कर रहा था अपने विंग गगो की तरफ। जब वेंचाओ और जिनसू नोटिस करते हैं कि विंग अलोन है, तभी लवांग जी जो है वो अपने बाकी के दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वो लोग विंग की तरफ जाते हैं। वेंचाओ कहता है, ओ ये अकेली सोल यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। विंग यहाँ पर ग्लेयर करता है वेंचाओ की तरफ। तभी जिनसू कहती है, वेंचाओ मुझे आज भी वो दिन याद है जब उस
शॉप के सामने ये इंसान बुरी तरीके से गिर गया था। वो ऐसे हंसती है, तभी विंग जो है वो चेयर पे से खड़ा हो जाता है। वो वेंचाओ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेंचाओ उसके सामने आता है, उसे अनॉय करता है जानबूझकर, इंटेंशनली। वेंचाओ यहाँ पर जानबूझकर उसके पास आते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ तुम में क्या स्पेशल है कि वो लवांगजी हमेशा तुमसे बात करता है, तुम्हारी साइड लेता है। तुम एक नॉर्मल ओमेगा हो जो कि उससे बड़े हो, तुम एक अडॉप्टिव हो। इवन हमें तो अपने खुद के भाई बहनों की परवाह नहीं होती, और वो तुम्हारा खुद का भाई बहन भी नहीं है, तो तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग कैसे है? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? विंग को बहुत हर्ट महसूस होता है, क्योंकि उसने पूरी डेडिकेशन के साथ लवांगजी को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ये लोग घटिया बातें उन दोनों के बीच में कर रहे हैं। वेंचाओ को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, लेकिन तभी वेंचाओ के मुंह पर एक जोरदार मुक्का कर लगता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। लवांगजी ने वेंचाओ के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा था, और वो देखता है कि वेंचाओ और चिंसू जानबूझकर विंग को तंग कर रहे हैं। तो वो उन्हें रोकने के लिए आया, लेकिन जो भी वेंचाओ ने विंग को कहा, उसने लवांगजी के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। लवांगजी अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वेंचाओ को मार दिया था। यहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे। वेंचाओ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने लवांगजी को ऐसे गुस्से में बोला, और उसने लवांगजी की तरफ भी मुक्का बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शुयंग बीच में आ गया और उसे पीछे हटाने लगा। लवांगजी ने गुस्से में वेंचाओ पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी लिमिट में रहना सीखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को कुछ बकवास करने की? तभी विंग ने धीरे से कहा, वांगजी प्लीज़ रुक जाओ, ये मेरी गलती है, मुझे इस पार्टी में आना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैं इन पार्टियों में नहीं आना चाहता। प्लीज़ वांगजी, मुझे घर जाना है। और वो ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। उसे नहीं पता कि अचानक से उसको लेकर ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई इस पार्टी में, क्या वही उसका कारण है? तभी चिंसू ने कहा, वांगजी तुमने अपने दोस्त पर हाथ कैसे उठाया? तभी गुस्से में लवांगजी चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि तो ये जो था वो विंग को इंसल्ट कर रहा था। तुम और वेंचाओ जब यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। जो भी मेरे विंग को पसंद नहीं करते वो यहाँ से सब कुछ, इस पार्टी को अभी के अभी छोड़कर निकल जाओ, और अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी निकलो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं सबकी पिटाई कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक खिलौने की पिटाई की जाती है। यहाँ पर अचानक से वेंचाओ कहता है, ओके हम जा रहे हैं, तुम यू, और फिर वो गुस्से में 2-3 गालियाँ देता है और उसके बाद कहता है, अब हम दोस्त नहीं हैं वांगजी, आज के बाद हम लोग दोस्त नहीं हैं। उसी टाइम शुयंग जो है वो वेंचाओ से लड़ाई शुरू कर देता है। चिंसू भी डर गई थी, क्योंकि जो शुयंग था ना वो यहाँ पर वेंचाओ को बहुत पीटता है और उसे पार्टी हॉल से बाहर निकाल देता है। चिंसू जो थी वो अपने दोनों दोस्तों के साथ भी चली गई थी, क्योंकि अब वो इस सारी भसड़ के बाद वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। लवांगजी जो है वो खुद से वेंचाओ को पीटना चाहता था, लेकिन वो चुप रहा विंग के चलते, क्योंकि वो जानता है कि विंग को लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा। उसने तुरंत ही विंग को हक किया, विंग ने उसकी बैक को स्ट्रोक किया, और यहाँ पर वो चुपचाप आराम से 6 लोगों के साथ उस पार्टी हॉल में बैठे हुए थे। यहाँ पर जीशु ने कहा, विंग आई एम सॉरी बिकॉज मैं उस दिन तुम पर हंसा, मुझे तुम पर हंसना नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। हमारे द्वारा मजाक बनाए जाने पे कोई भी एम्बेरस हो सकता था। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर विंग ने हल्की सी स्माइल करते हुए और डरते हुए कहा, इट्स ओके। लेकिन शुयंग ने भी कहा, आई एम सॉरी टू। यहाँ पर विंग जो है वो स्माइल करता है और वो सभी से अपोलोजाइज़ भी करता है। लवांगजी खुश था कि उसके चेहरे पर इस वक्त थोड़ी सी जेन्युइन स्माइल आई थी। वो कहीं ना कहीं जानता है कि विंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर है, उसकी स्माइल इनोसेंट है, और सडनली उसे अपने दिल में कुछ ऐसा एहसास हुआ जो उसे पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। उसके बाद वो पार्टी आराम से चलती है। अब यहाँ पर जैसे ही समय बीत चुका था, लवांगजी जो है उसे नहीं पता कि उसने अब टेंट्रम्स थ्रो करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करता। वो जानता था कि विंग कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता है उनकी छोटी सी फैमिली को चलाने के लिए, और वो यहाँ पर विंग ने अपने बहुत सारे सपनों को मार दिया था ताकि वो लवांगजी की सक्सेसफुल पर्सन वाली इमेज बना सके, उसे पढ़ा सके, बड़ा कर सके। इसलिए लवांगजी ने भी अब एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करना बंद कर दिया था। जब भी उसे कुछ पैसे चाहिए होते थे ना, तो वो कॉलेज में एक्स्ट्रा काम कर लिया करता था ताकि विंग पर उसका बोझ ना पड़े। यहाँ तक कि उसने विंग से जो पैसे लेता था ना, वो कुछ ही चीज़ों के लिए लेता था। अब उसने अंडे की डिमांड करनी भी बंद कर दी थी।
अदर डिशेस की भी डिमांड करनी बंद कर दी थी। वो जानता है कि विंग कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता है और वांगजी जो है ना वो कभी कभी पहले जैसा ज़िद्दी हुआ करता था वैसा अब नहीं रहा था। वो जानता है कि उसे क्या चीज़ खाना पसंद है, इसलिए विंग सिर्फ उसी की पसंद की चीज़ें बनाया करता था। लवांगजी यहाँ तक कि अपने पैसे को भी बचाने लगा था। वो विंग के लिए एक नए जूते के पेयर भी लेता है। वो जानता है कि विंग की कंडीशन कितनी ज़्यादा, जो जूतों की कंडीशन थी वो कितनी ज़्यादा बेकार थी और वो शूज़ बिल्कुल भी पहनने में कंफर्टेबल नहीं थे। वो जानता है कि विंग जो है वो सेल्फलेस है और वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। और अब लवांगजी जो है वो समझने लगा था कि विंग कितना ज़्यादा उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब उसे मेच्योरिटी हिट करने लगी थी और लवांगजी के अब जो बचपना था वो उसके अंदर से निकल कर वो एडल्टहुड में आ रहा था। वो समझने लगा था और अब उसकी जो सोच थी वो अब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर हो रही थी। वो रिस्पॉन्सिबल मैन बनना चाहता था। अब लवांगजी और विंग जो थे ना वो घूमने के लिए कहीं जाते हैं क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते थे और कुछ समय के लिए बाहर घूमने जाना चाहते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेस था उनके लिए कि वो पर्सनल टाइम और पर्सनल स्पेस को अपने समझे, जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल थे जो कि यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। एक तरह से आप ये लगा लो कि वो एक ऐसी सेंचुरी में आए थे जहाँ पर वो लोग वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन यहाँ हार्मफुल एनिमल्स जो थे वो नहीं थे। विंग जो है लवांगजी के पास बैठा हुआ था। वहाँ पर एक नदी भी थी। वो तुरंत ही अपनी फिशिंग रोड को निकालता है और फिशिंग करना शुरू कर देता है। लवांगजी जो है वो एक बकेट को रखता है ग्राउंड पर और विंग उसे कहता है, वांगजी क्या ये कन्फर्म है कि तुम एक बीटा हो? लवांगजी कहता है, आई डोंट नो। विंग कहता है, मे बी तुम बीटा हो, तुम्हारी बॉडी ने अभी तक कोई साइन अल्फा वाला दिखाना शो नहीं किया है। इसका मतलब है कि शायद तुम बीटा हो सकते हो। क्या तुम्हारी कभी रट आई है? लवांगजी ने अपने सिर को नोट किया। वो नहीं जानता था कि वो बीटा है या नहीं, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसे कहीं ना कहीं मन में नहीं लगता था कि वो बीटा होगा। वो विंग की तरफ देखता है। लवांगजी यहाँ पर धीरे से कहता है, जब तुम हीट में आओगे ना फर्स्ट टाइम, जब तुम हीट में आए थे ना फर्स्ट टाइम, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? विंग ने यहाँ पर वांगजी को बड़े ही प्यार से स्माइल किया और बोला कि मेरी बॉडी तब बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। मुझे लगा था शायद मुझे फीवर है, लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तब मुझे मॉम ने बताया था कि मैं हीट में हूँ। मेरी हीट हमेशा इरेगुलर होती थी कुछ महीनों के लिए, फिर मैंने अपनी हीट को दबाने के लिए दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी। लवांगजी ने अब सीरियस वॉइस में पूछा, क्या आपको कोई अल्फा पसंद है? यहाँ पर विंग ने वांगजी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि, और हल्का सा वो गिगलिंग करता है, वांगजी क्या बात कर रहे हो तुम? वैसे अभी मेरी लाइफ में कोई अल्फा नहीं है। मेरे पास कभी टाइम ही नहीं मिला प्यार करने के लिए और मेरा दिल जो था ना वो किसी के लिए नहीं धड़कता। मैं सच में चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना कोई इंसान आए जो कि जिसके साथ मैं अपनी ब्यूटीफुल सी फैमिली शुरू कर सकूँ। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना तब मैं अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचूंगा। तभी वांगजी जो था वो चुप था, लेकिन विंग की तरफ देख रहा था। फिर वो धीरे से उसके पास आया। उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ा। यहाँ पर लवांगजी ने कहा, मैं शादी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। विंग ने आराम से लवांगजी की तरफ देखा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम शादी नहीं करोगे? पर क्यों? हम हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए साथ नहीं रह सकते, एक दिन तो हमें अलग होना होगा ना। लवांगजी अब थोड़ा सा विंग की तरफ आया। उसने अपने सिर को उसके शोल्डर पर रखा, उसे हक किया और विंग ने तब आसपास देखने लगा और कहा, वांगजी तुम अब बच्चे नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ ना क्लिंगी होते रहते हो। तुम अब मेच्योर हो गए हो। तुमने सोचा है लोग बाग क्या सोचेंगे जब भी वो हमें साथ देखेंगे? वांगजी ने अब ऐसे ही बहुत केयरलेस एटीट्यूड के साथ कहा, आई डोंट केयर। विंग ने अब हल्की सी सांस ली। लवांगजी ने विंग की तरफ देखा और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया। लवांगजी ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको बेटर लाइफ दूंगा। विंग ने फिर से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गिगलिंग करते हुए कहा। यहाँ पर वो बच्चों की तरह मुस्कुरा रहा था। रहने दो तुम। तभी लवांगजी बोला, आप हंस क्यों रहे हो? आप मेरा मजाक बना रहे हो क्या? यहाँ पर विंग जो है वो लवांगजी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम जब लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे ना तब तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई समवन स्पेशल आएगा और फिर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकलना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस इंसान के साथ शादी करो, तुम्हारे कम से कम 2 से 3 बच्चे हों और तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताओ। और
मैं अपनी ज़िंदगी अपने स्पाउस के साथ बिताऊं, कि तभी लवांगजी उसके मुंह पर हाथ रख देता है। लवांगजी यहाँ पर कहता है चुप रहो, मैं नहीं सुन सकता कुछ भी। लवांगजी ने जैसे ही यूं बोला ना, विंग ने उसे तुरंत ही उसके हाथ को हटाया और फिर से हंसने लगा। तभी विंग कहता है आई नो, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, हम हमेशा पड़ोसी बन के रहेंगे ताकि तुम मेरे घर आ सको और अपने नेफ्यूज़ को देख सको, और मैं तुम्हारे घर आया करूँगा ताकि तुम्हारे बच्चों को देख सकूँ। तभी लवांगजी उसे गुस्से से घूर कर देखता है स्ट्रेट फेस के साथ। विंग जो है वो अब हंसना बंद कर देता है। वो समझ गया था कि उसका जो यंगर ये ब्रदर है ना, वो सीरियस हो गया है। तभी विंग यहाँ पर कहता है ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ पर लवांगजी कहता है मुझे इस तरह की टीजिंग बिल्कुल पसंद नहीं और मैं आपसे दूर होना नहीं चाहता हूँ। विंग यहाँ पर अपना सिर हिलाता है। उसके बाद थोड़ा सा वक्त बीता है। लवांगजी जो है वो अपने सारे टॉक्सिक फ्रेंड को छोड़ चुका था। उसका फोकस पढ़ाई पर था और वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था। वो किसी भी कीमत पर विंग को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता था और किसी को विंग की ज़िंदगी में आने नहीं दे सकता था। लवांगजी यहाँ पर डॉक्टर के पास जाता है मेडिकल चेकअप के लिए और उसे कंफर्म हो जाता है कि वो एक अल्फा है, बट स्टिल उसकी रट अभी तक नहीं आई थी। और दूसरी साइड विंग जो है वो उसकी लाइफ एज़ यूजुअल चल रही थी, पर आजकल ना लवांगजी जो है वो उसे घर के काम में मदद करने लग गया था। वो यहाँ तक कि खाना बनाना भी सीख रहा था। विंग जो है वो उस पर बर्डन ज़्यादा ना है, इसलिए वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था और एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन लवांगजी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा रहा था। लवांगजी जो था ना वो अब कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाने लगा था। वो डॉक्टर से दवाई भी ले रहा था ताकि वो अपनी रट में आ सके, लेकिन अननेचुरल वे से वो अपनी रट में आ रहा था। वो जानना चाहता था, वो डॉक्टर की मदद ले रहा था। और जैसे ही वो अपनी फाइनली रट में आ जाता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेडिकल पर्पस से, और ये उसकी हेल्दी बॉडी को भी दर्शाता था। और जैसे ही लवांगजी अपनी रट में आता है ना, वो उसकी 4 से 5 दिन के लिए रहती है। और उस टाइम ना विंग यहाँ पर अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। और जब लवांगजी का रट टाइम होता था ना, विंग जो है वो अपनी दवाइयाँ खाता था ताकि वो अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को कहीं ना कहीं दबा सके। स्टार्टिंग में लवांगजी जो है वो रट में आया दवाई खाने की वजह से, लेकिन उसके बाद ये चीज़ नेचुरल हो गई थी। उसकी जो रट थी वो भी रेगुलर हो गई थी। विंग को अब ज़्यादा टेंशन नहीं थी अपनी शादी की, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में ओमेगा और अल्फ़ा जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शादी कर सकते थे, इसलिए उस पर शादी का ज़्यादा प्रेशर नहीं था। और कुछ ओमेगा जो है वो 30s की एज के बाद भी शादी कर लेते थे। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी और इसलिए अब उसे इतना ज़्यादा डर नहीं था। वो अपना करियर पे फोकस कर रहा था। इसी तरह से 4 साल बीत जाते हैं। विभूषण जो था वो 30 साल का एक ओमेगा बन चुका था और करंटली वो एक काउच पे बैठा हुआ वेट कर रहा था लवांगजी का। यहाँ पर शाम के 4 बज गए थे। लवांगजी जो है वो अभी तक घर नहीं आया था और विंग पेशेंटली उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी डोरबेल बजी और लवांगजी जो है वो घर के अंदर आया। विंग जो है वो काउच से खड़ा हुआ और वो हॉल में आया। लवांगजी जो है वहाँ पर आया। उसने एक सूट टाई पहना हुआ था और उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। तभी विंग ने कहा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। लवांगजी ने तुरंत ही काउच पर फाइल फेंकी और वो विंग की तरफ गया। उसने तुरंत ही विंग को अपनी बाजुओं में पकड़ा, जोर से उसे घुमाया हॉल के अंदर और विंग जो है वो तुरंत ही हंसने लगा। यहाँ पर वांगजी ने खुशी से कहा मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे जॉब मिल गई। यहाँ पर वांगजी ने तुरंत ही विंग को फ्लोर पे रखा और उसके दोनों हाथों को पकड़ा। विंग बहुत इमोशनल हो गया, वो रोने ही लगा खुशी के मारे और उसने लवांगजी को हक कर लिया। उसके शोल्डर को थपथपाते हुए प्राउडली कहा वेल डन। और लवांगजी देख सकता था विंग की आइज़ जो है वो कितना ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रही हैं और उसकी आंखों में एक थोड़ा सा ना इमोशनल एहसास था। यहाँ पर वो एडमायर करता है विंग की स्माइल को जो जेन्युइन थी। वो तुरंत ही उसे टाइट हक करता है। विंग ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग बस रो ही पड़ा था कि तभी लवांगजी ने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा कि रो मत। विंग यहाँ पर हल्का हल्का रोते हुए उस अपने प्यारे सी आंखों से लवांगजी को देखता है कि ये इंसान कितना बड़ा हो गया है ना। और यहाँ पर लवांगजी उसे देखता है कि विंग आज भी एकदम रैबिट जैसा ही लगता है, जबकि उन दोनों की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन विंग को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो अपने 30s में होगा। यहाँ पर तुरंत ही विंग कहता है ये तो खुशी के आंसू है ना, फाइनली मेरी आइस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया गया जॉब के लिए। यहाँ पर वो विंग जो था वो लवांगजी को आइस ब्लॉक कर रहा था, यानी कि बर्फीला पत्थर।
यहाँ पर लवंग जी हल्का सा हंसता है और वो विंग के दोनों हाथों पर किस करता है। लवंग जी कहता है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरी सक्सेस के, और आज मुझे जो भी मिल रहा है ना वो तुम्हारी वजह से है, तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। विंग स्माइल करता है और कहता है लवंग जी कहते हैं, सून हम लोग ना एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने के लिए चले जाएंगे। मुझे कंपनी की तरफ से एक अपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पर मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिलेगी, और मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा कर दूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो तुम अब पेंटिंग कर सकते हो, तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो, और अब तुम्हें मेरी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। माई अर्इंग विंग जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लवंग जी ने तुरंत ही अपने ब्लेज़र में से एक रोज़ निकाला और विंग को दिया। विंग ने जैसे ही उस रोज़ को अपने हाथ में पकड़ा तुरंत ही सूंघ के देखा, और उस रात लवंग जी जो है वो विंग को कैंडल लाइट डिनर पर लेकर गया। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, मतलब जिस तरह से लवंग जी विंग को ट्रीट कर रहा था वो विंग के लिए नॉर्मल था, बट लवंग जी जो है उसके डिज़ायर्स विंग के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लवंग जी के मन में बहुत पहले से ही विंग की फीलिंग्स आने लग गई थी, और वो पहले नहीं जानता था, लेकिन जब से वो इस क्यूट ओमेगा बनी के लिए प्यार में पड़ने लगा था तब से उसे और भी ज़्यादा इस ओमेगा से प्यार होने लगा था। वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि ये बात कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी जब भी विंग अपनी शादी या उसकी शादी के लिए बात करता था या फिर उसे भाई बुलाया करता था। यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर में विंग जो है वो अपना खाना खाता है, लेकिन लवंग जी विंग को एडमायर कर रहा था। वो थोड़ा कम खाता है, लेकिन यहाँ पर विंग की प्लेट को बार बार खाने से भरता रहता है, यहाँ तक कि वो विंग के लिप्स को भी वाइप करता है। लवंग जी ने यहाँ पर बिल पे किया और घर की तरफ विंग के साथ वापस आ गया था। वो किसी भी कोस्ट पे ना उसे खोना नहीं चाहता था, वो अपने ड्रीम में भी सिर्फ उसके साथ ही एंगेज रहना चाहता था। और अपार्टमेंट में लवंग जी और विंग जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पर लवंग जी को नया उसके ऑफिस की तरफ से अपार्टमेंट मिल गया था जो कि बहुत खूबसूरत था, और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपना सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने अपने पुराने घर को बेचा नहीं था, बल्कि वो उसे रेंट पे चढ़ा दिया था। लवंग जी और जो विंग थे ना वो यहाँ पर अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, यहाँ तक कि लवंग जी ने उसकी सैलरी इतनी अच्छी हो गई थी कि उसने घर में नौकर भी रख दिया था। वो मेंटेन करना चाहता था अपने अपार्टमेंट को और अपने काम को। विंग जो है वो अब ताकि थोड़ा वक्त निकाले खुद के लिए, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे और फोकस करे अपने ड्रीम में। यहाँ तक कि उनके पास अब कार भी आ गई थी जो कि कंपनी ने उन्हें दे रखी थी। विंग ने अब एडमिशन भी लिया था ओपन यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो पढ़ा करता था, और यहाँ पर वो पेंटिंग की क्लासेस भी लेना शुरू हो चुका था, क्योंकि वो पेंटिंग करना काफ़ी टाइम के गैप के बाद कर रहा था और भूल गया था, इसलिए वो अब रिफ़्रेशमेंट चाहता था, रिवीजन चाहता था। और लवंग जी जो है वो उसमें बहुत सारा करेज भर देता है, यहाँ तक कि विंग के लिए सब कुछ डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये जो टाइम था ना उसके लिए वो बहुत खुश था। लवंग जी जो था वो श्योर था अपनी फीलिंग्स को लेकर, इसलिए वो कभी भी विंग्स की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था। वो डरता था कि अगर उसे रिजेक्ट कर दिया गया तो, इसलिए उसने अभी तक कुछ कन्फेस नहीं किया था। वो हमेशा कंफ्यूज रहता था। लेकिन एक दिन लवंग जी जो है वो अपने अपार्टमेंट में इवनिंग में आया। आज वो पूरे मूड में था कि वो विंग से अपने प्यार को कन्फेस करेगा। वो बहुत ज़्यादा चिंतित था, और विंग जो है वो, सबसे बड़ी बात होती है कि विंग ना उसे किसी और नज़रिए से देखता है। लवंग जी जो है वो विंग के साथ डिनर करता है, दोनों के दोनों लिविंग रूम में आते हैं। विंग जो है उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो कुछ भी करके, मतलब जो भी उसने बनाया था ना वो दिखाने के लिए तैयार था। लेकिन लवंग जी के मन में कुछ और चल रहा था। लवंग जी ने तुरंत ही कहा, विंग गगा। विंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी पेंटिंग को एक साइड रखा। लवंग जी काउच से खड़ा हुआ, उसके सामने आकर बैठ गया और उसने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। तभी विंग ने तुरंत ही खड़े होकर कहा, लवंग जी रुको। लेकिन लवंग जी ने कहा, प्लीज़ विंग गगा, एक बार इसे देखो तो सही। वो ओपन करना चाहता था, लेकिन विंग ने पहले ही उसे रोक दिया था। तभी विंग ने यहाँ पर लवंग जी को देखकर बोला, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो हम भाई हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, और तुम प्रपोज करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? विंग को गुस्सा आ गया था। वो लवंग जी को कहीं ना गुस्सा कर रहा था। तभी लवंग जी की आंखों से आंसू बहा और उसने अपने सिर को नीचे किया। वो रोने लगा। यहाँ पर लवंग जी ने धीरे से कहा, बस एक बार, मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ, और मैं
ब्रदरहुड में नहीं रह सकता हूँ, हमारे बीच में एक अल्फ़ा और ओमेगा वाला रिलेशनशिप चाहता हूँ। यहाँ पर विंग एकदम शॉक हो गया। वो तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भाग गया। वो नहीं जानता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा सिचुएशन से भागना ही प्रेफरेंस देता था। लवांगजी वहाँ पर अकेला रह गया। वो खड़ा होता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और उसने तुरंत ही उस रिंग बॉक्स को अपनी पॉकेट में डाला। वो विंग की डोर पर आया। उसने उस दरवाजे को काफ़ी बार बजाया, नॉक किया। विंग ने यहाँ पर डोर को खोला, लवांगजी की तरफ देखा। वो पूरा का पूरा काँप रहा था, बल्कि वो डरा ही नहीं था पर किसी और वजह से भी काँप रहा था। लवांगजी ने तुरंत ही कहा, विंग प्लीज़। विंग ने ज़ोर से आवाज़ में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए, अपना डोमिनेंस दिखाते हुए कहा, वांगजी। यहाँ पर लवांगजी ने भी कहा और उसने तुरंत ही कहा, एक चांस प्लीज़। एक उंगली उठाकर उसने उंगली दिखाते हुए कहा, प्लीज़ ना, एक चांस। तभी गुस्से में विंग ने लवांगजी के हाथों पर ध्यान देते हुए कहा, नहीं, तुम क्यों नहीं समझते हो, हम साथ नहीं रह सकते, हम भाइयों की तरह रहते आए हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन लवांगजी ने तुरंत ही उसके मुंह पर एक उंगली रख दी, वही उंगली जिसे वो कह रहा था कि एक चांस दे दो। लवांगजी ने कहा, मैं तुम्हें अपने ब्रदर के रूप में नहीं देखता हूँ, मुझे मुझे हम दोनों के बीच में कोई और रिश्ता चाहिए। तभी विंग इतना गुस्सा हो जाता है ना कि वो तुरंत ही यहाँ पर उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। लवांगजी एकदम नम रह गया था और दूसरी साइड विंग जो था वो बेड पर बैठा, उसने एक पिलो को हक किया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया था। वो नहीं जानता कि वो क्यों रो रहा है, लेकिन उसका दिल दर्द कर रहा था। विंग मन में कहता है, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं भी उसे प्यार करता हूँ, पर वैसा नहीं जैसे वो सोचता है। मैं उसे अपने अल्फ़ा के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो रोता है, पिलो को हक करता है टाइटली। जिस पर्सन को वो हमेशा से अपने लिटिल ब्रदर की तरह समझता आया, वो आज उसके सामने कन्फेस कर रहा है अपनी फीलिंग को लेकर। विंग का तो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही ट्रबल हो चुका था। लवांगजी बार बार उसके दरवाजे को बजाता रहता है, लेकिन विंग एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोलता। जब उसे रियलाइज़ होती है ना कि अब ज़्यादा रात हो गई है, तो लवांगजी उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगली मॉर्निंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी लवांगजी और विंग के लिए। लवांगजी यहाँ पर विंग से बात करना चाहता था, लेकिन विंग जो है वो उसे अवॉइड करता है। इवन उसमें करेज भी नहीं था इस स्टबन अल्फ़ा को फेस करने के लिए। लवांगजी रेडी होता है, अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। विंग जो है वो राहत की सांस लेता है और वो अपने काम के लिए जाता है जहाँ पर उसे पेंटिंग करनी थी। और इवनिंग में जब लवांगजी घर आता है, तब विंग जो है वो उसके डोर की नोकिंग को सुन लेता है, लेकिन इमिडिएटली वो डोर खोलता है और वहाँ से चला गया था। लवांगजी जो है वो सरप्राइज था, क्योंकि विंग उसे अभी भी अवॉइड कर रहा था। लवांगजी ने कहा, तो मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। उसका फेस एकदम डल पड़ चुका था। फिर वो विंग के कमरे के बाहर आया। अभी भी वो दरवाज़ा बंद था, वो विंग को देख नहीं पा रहा था। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में आया, फ्रेश हुआ और फिर दोबारा से वो विंग के कमरे के बाहर आया। उसने नॉक किया। तभी विंग ने कहा, कम इन। लवांगजी जो है वो रूम में आया। उसने देखा कि विंग जो है वो ऑकवर्ड महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसे थोड़ा सा दूर रहा और कहा, विंग अगर सीरियसली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस मैटर को लेके। मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स है, आई लव यू। तभी विंग ने कहा, वांगजी पर हम दोनों भाई हैं ना। लवांगजी ने तुरंत ही अपनी आंखों में पैशन दिखाते हुए कहा, लेकिन हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं और मैं आपसे सिंसियरली प्यार करता हूँ। मैं आपको अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ और मैं आपका ओमेगा बनना चाहता हूँ। विंग तभी काउच से खड़ा हो गया और लवांगजी की तरफ आया। उसने लवांगजी की आंखों में देखा। लवांगजी ने कहा, आपको क्या बॉदर कर रहा है विंग का, हम क्यों साथ नहीं हो सकते। विंग ने कहा, वांगजी सुनो, मैंने ना हमेशा से तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में देखा है, सब ये बात जानते हैं और मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें इस तरीके से। तभी वो चुप हो गया। लवांगजी ने तुरंत ही विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ा, उसे अपने पास लाया और तुरंत ही उसे हग कर लिया। ये एक वार्म हग था। वांगजी ने यहाँ पर अपने सूदिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ किया और विंग के माइंड को शांत करते हुए यहाँ पर उसने कहा कि अगर मेरे माँ बाप ने आपको अडॉप्ट नहीं किया होता तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते। विंग ने कहा, वांगजी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। तभी वांगजी ने कहा, क्या आपको एज गैप का डर है, क्या आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ साल बड़े हैं तो आपको मुझे अपनाना नहीं चाहिए या मैं आपको अपना नहीं सकता। विंग चुप रहा। लवांगजी ने तुरंत ही अपने बाजुओं को विंग की बैक पे पकड़ते हुए उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए विंग ने लवांगजी के शोल्डर को तुरंत ही पैट किया। वांगजी छोड़ो मुझे प्लीज़, तुम मुझे डरा रहे हो। लवांगजी तुरंत ही विंग को फ्लोर पर छोड़ देता है। वो उसे डराना नहीं चाहता था। लवांगजी तभी
अपने ब्लेज़र में से एक फ्लावर निकालता है और विंग को देता है। लवांग जी ने कहा ले लो, ये तुम्हारे लिए है। विंग हेजिटेट होता है और फ्लावर को ले लेता है। विंग ने कहा अपनी एनर्जी मुझ पर इस तरह से वेस्ट करना बंद कर दो। लवांग जी कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और रूम से बाहर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। लवांग जी यहाँ पर विंग के लिए फ्लावर लेके आता था और विंग उसे डांटता था और उसे बार बार कहता था मेरे लिए फ्लावर मत लेके आओ। पर लवांग जी बहुत ज़िद्दी था और वो कन्विंस करना चाहता था कि चलो रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन एक दिन लवांग जी नहा रहा था, उसने बाथरोब पहने हुए थे और वो इसी तरीके से डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आ गया था। यहाँ पर उनके अपार्टमेंट में आज सर्वेंट्स नहीं थे और दूसरी साइड विंग जो था वो डाइनिंग टेबल पर आता है अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए। वो आकर सीधा ही चेयर पे बैठ गया था। उसने अपने फ़ोन को साइड रखा और उसने अपने सामने बैठे हुए पर्सन को देखा। यहाँ पर उसने तुरंत ही कहा ओह वांग जी पर्वर्ट, जाओ जाकर अपने कपड़े पहन के आओ, तुम कोई बच्चे नहीं हो। वांग जी ने इसमें किया और वो देख सकता था विंग के चेहरे पे ब्लश आ गया है। उसने जानबूझकर अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ करना शुरू किया और उसने अपनी ओमेगा को सिड्यूस किया। तभी विंग एकदम से चेयर पे से उठ गया और कहा वांग जी इनफ। वांग जी ने तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से विंग जो था वो वांग जी की लैप पर आकर सीधा बैठ गया था। उन दोनों की आंखें मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्फ़ा जो था वो उसकी आंखों में देख रहा था। विंग जो है वो उसे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में हॉटनेस फील हुई। वो डर रहा था कि इस तरह से तो ये पर्वर्ट अल्फ़ा ना यानी कि ये लवांग जी उसे अरोस्ट कर देगा। इसलिए वो तुरंत ही लवांग जी को पुश करता है। वो जानता है लवांग जी कहीं ना कहीं जानता है कि विंग जो है ना वो उसे पसंद करता है, लेकिन जानबूझ के डिनायल मोड में चल रहा है, इसलिए वो सिड्यूस करता है विंग को। अगर विंग के मन में उसके लिए कोई भी भावना नहीं है ना तो वो सिड्यूस कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी हिम्मत कर ले। लेकिन लवांगची जो था वो कभी भी ऐसे बेशर्मों वाले प्रैंक को नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। तभी विंग ने यहाँ पर ज़ोर से आवाज़ में कहा वांग जी। वांग जी ने कहा क्या हुआ, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है जब तुम मेरे नज़दीक आ रहे हो। यहाँ पर विंग ने कहा वांग जी मुझसे दूर रहो। वांग जी ने यहाँ पर विंग की नोज़ पे हल्का सा टैप करते हुए कहा। उसने अपनी बाजुओं को उसकी वेस्ट पर रैप करते हुए धीरे से उसे अपने नज़दीक लाते हुए उनकी चेस्ट आपस में टच कर रही थी। यहाँ पर जो वांग जी था ना उसकी बॉडी की में कठोरता हो रही थी। विंग जो है वो महसूस कर सकता था। तभी लवांग जी ने कहा अयिंग अयिंग। धीरे से विंग की बिल्कुल कान के पास वो जानबूझकर कह रहा अयिंग यिंगर। और विंग का फेस जो था वो और भी ज़्यादा हॉट हो गया। उसने अपना फेस जो था वो दोनों हाथों में छुपा लिया। यहाँ पर लवांग जी मुस्कुराता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। इस तरह से शाय फील करते हुए विंग जो है वो लवांग जी को पुश करता है और उसकी लैब से उठ जाता है और फिर वो उससे दूर जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसकी बॉडी जो थी वो अलग से अब रिएक्ट कर रही थी और वो किसी भी कीमत पर लवांग जी को जानने नहीं देना चाहता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। पर लवांग जी अब उससे जानबूझकर बातें करने लगा। बोला कि यंगर, जब हमारी शादी होगी ना तो हम 2 से 3 बच्चे करेंगे। मेरे को ट्विन बेबी चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी बच्चे बहुत पसंद हैं, तो हम बहुत सारे बच्चे करेंगे, ठीक है? और फिर हम बहुत खुश रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं, हमारे बच्चे और एकदम परफेक्ट फैमिली। यहाँ पर विंग लवांग जी की तरफ देखता है। वो अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाता है और तुरंत ही अपने सिर को शेक करते हुए खाना प्लेट्स में डालने लगता है। तभी यहाँ पर विंग जो था वो लवांग जी की तरफ देख रहा था और लवांग जी जानबूझकर उसे टीज करते हुए कहता है माई अयिंग इज सो ब्यूटिफुल, ही इज़ सो रिच, ही लव्स मी अनकंडीशनली। अयिंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अयिंग जैसे ही खूबसूरत ओमेगा से शादी करनी है। मैं अपने अयिंग से शादी करना चाहता हूँ। वो जान जान के स्माइल कर रहा था। यहाँ पर विंग गुस्से में नटखट अंदाज में कहता है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल ओमेगाज हैं इस दुनिया में, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। तभी लवांग जी गुस्से में नटखट होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अयिंग को दूसरों से कंपेयर करने की। मेरा अयिंग सो स्पेशल है, वो ब्यूटीफुल है, वो प्योर है, वो सोल, उसकी सोल सबसे ज़्यादा प्योर है। विंग जो है लवांग जी की तरफ देखता है गुस्से में
पर वो आर्ग्यू नहीं करता, वो अपना खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन लवांगची भी उसे टीज करना नहीं छोड़ता, जानबूझकर उसे प्रेस करता रहता है। विंग यहाँ पर अपना खाना तुरंत ही खाता है, अपने कमरे की तरफ चला गया था भागकर और अपने रूम को बंद कर लिया था। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया था। उसने तुरंत ही अपने पिलो को हक कर लिया और गुस्से में बोला, शेमलेस ब्रेड, और उसने अपना चेहरा पिलो के अंदर छुपा लिया। उसे अपने लोअर पार्ट में भी थोड़ी सी गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। अब जो लवांगजी था ना, उसकी एक डेली की हैबिट बन गई थी। वो विंग को जानबूझकर अलग अलग तरीके से सीड्यूस करने की कोशिश करता था, लेकिन विंग उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। वो हमेशा उसे अवॉइड करने की कोशिश करता था। लेकिन कहते हैं ना, आग दोनों ही तरफ लगी हुई थी। हाँ, विंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और लवांगजी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन लवांगजी जो है वो कुछ वाइल्ड करने की सोचता है। जैसे ही रात होती है ना, वो विंग के कमरे में आता है और कहता है, ओइंग ओइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है। मुझे एक बहुत ही भयंकर सपना आया लास्ट नाइट। यू नो ना, मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है घोस्ट से। मैंने सपने में घोस्ट देखा था। प्लीज़, ये पुअर सोल ना तुम्हें एक बार हक करना चाहती है, लवांगजी कहता है। और वो तुरंत ही विंग के बेड के पास आ गया था। विंग लवांगजी की तरफ देखता है और यहाँ पर लवांगजी आकर बेड पर बैठ गया। यहाँ पर लवांगजी जो है वो, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो विंग के पास लेटा और बोला कि मैं तुम्हें थोड़ा सा कडल करना चाहता हूँ। विंग ने गुस्से में कहा, लवांगजी, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम अब बड़े हो गए हो। लवांगजी यहाँ पर बेड पर बैठा, उसने अपनी शर्ट निकाली, वो आधा नेकेड था, और फिर वो विंग के पास आया, उसके पास आकर बैठ गया। विंग बेचारा शॉक्ड हो गया था अपने सामने की व्यू को देखकर, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। लवांगजी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें ना ब्लेस्ड हैं कि वो मुझे ऐसे देख रही हैं। बाय द वे, तुमने काफ़ी बार मुझे बिना कपड़ों के देखा है जब मैं बच्चा हुआ करता था, और तुमने तो मुझे नहलाया भी है जब मैं बच्चा था, तो तुमने तो मुझे मसाज भी की है, तो अब क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? विंग ने यहाँ पर कहा, शिमलेस, मेरे कमरे से निकलो। लवांगजी तुरंत ही विंग के पास आया, उसने उसे कडल किया और अब उसकी चेस्ट पर आकर विंग का फेस रख लिया था। वो तुरंत ही उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और यहाँ पर अपनी बॉडी पर कंबल डाल के ढक लेता है। विंग शॉक्ड में था, वो नहीं जानता कि वो कैसे कुछ बोले। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। उसने लवांगजी की कमर को पकड़ लिया। विंग ने स्लोली कहा, वोंगजी। लवांगजी ने कहा, पर यहाँ पर तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है ना, तो क्या हम ऐसे सो नहीं सकते? आई नो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और तुम कितनी देर तक अपने डिज़ायर्स को सप्रेस करना चाहते हो? विंग ने गुस्से में कहा, शट अप, जाओ अपने कमरे में जाओ। लवांगजी ने कहा, जो भी मेरा है ना, वो मेरा है, और मेरे तुम्हारे बीच ये मेरा तुम्हारा कहाँ से आया? और वैसे भी अब तो तुम्हारा कमरा भी मेरा है। विंग बेचारा चुप हो गया। ये इंसान बड़ा हो गया है, उसके साथ साथ शेमलेस भी। लवांगजी ने अपनी आंखें बंद की और फिर विंग भी चुप हो गया था। उसने फेरोमोन्स को यहाँ पर गल्प किया और अब वो गहरी नींद में सो रहा था। विंग जो है वो टर्न होता है और सीलिंग की तरफ देखता है। यहाँ पर वो अपनी फिंगर से प्ले करता है। वो इस पर्वर्ट अल्फ़ा को देख रहा था जो कि उसके पास में बैठा हुआ सो भी गया। वो पाउट बनाता है, दोबारा से सीलिंग की तरफ देखता है, लेकिन उसके लोअर पार्ट में गुदगुदी हो रही थी। वो चुपचाप से स्लोली अपने हाथ को अपने ट्राउज़र में डालता है और ख़ुद को टच करने लगता है। फर्स्ट टाइम उसने ज़िंदगी में खुद को टच किया था और वो नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये लिटिल रैबिट, उसने अपने छोटे से फड़फड़ाते हुए उस जगह को पकड़ा, अपनी कठोरता को, और ख़ुद को प्लेजर देना शुरू किया। अब समय आगे बढ़ गया था और कुछ समय बाद वो एक पार्टी हॉल में जाते हैं। लवांगजी विंग एक पार्टी में आए हुए थे। ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी जो उनके कंपनी का सीईओ था, जो वहाँ पर लवांगजी काम किया करता था, और वहाँ पर बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ आए हुए थे। लवांगजी इंट्रोड्यूस करता है विंग को अपने कलीग से, और वो विंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। विंग जो है वो लवांगजी को हर जगह फॉलो कर रहा था। लवांगजी ने 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़ा नहीं था। इवन वो विंग जब भी वॉशरूम में जा रहा था ना, तो उसके बाहर चुपचाप जाके खड़ा हो रहा था। विंग जो है वो नोटिस करता है 5 मिनट से कि
एक लेडी को, वो कहीं ना कहीं लवांगजी को 1 मिनट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और यहाँ पर ये देख कर ना विंग को थोड़ी सी जेलेसी महसूस होती है, एक फ्रस्ट्रेशन। लवांगजी यहाँ पर उस लेडी को भी मना नहीं कर रहा था, वो जानबूझकर वांगजी को टच करने की कोशिश कर रही थी। और ये चीज़ विंग को कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारे प्रश्न ला रही थी। वो गुस्से में उस लेडी को देखना शुरू करता है। विंग ने यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए ज़ोर से खांसना शुरू किया और फिर लवांगजी के पास आया। स्लोली उसने अपना हाथ जो है लवांगजी के हाथ की तरफ एक्सटेंड किया था। लवांगजी ने नोटिस किया कि विंग उसके क्लोज रहना चाहता है। उसने भी विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। और फिर दोनों के दोनों, अब विंग जो था वो देख रहा था कि लवांगजी कैसे उस लेडी से बात कर रहा है। लेडी जो थी वो विंग को घूर कर देखती है। उसे ऐसा लगता है कि ये ओमेगा इंटरप्ट कर रहा है उसके और लवांगजी की कन्वर्सेशन को। तभी वो धीरे से विंग करते हुए कहती है, वांगजी हम क्या अकेले में बात कर सकते हैं? लवांगजी ने कहा, अकेले में? लवांगजी ने विंग की तरफ देखा और उसने देखा कि विंग उसे गुस्से में इंटेंसली ग्लेयर कर रहा है, गुस्से में देख रहा है। तभी लवांगजी ने गल्प किया और उस लेडी की तरफ देखकर बोला, नहीं, मैं विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। लवांगजी ने तुरंत ही विंग की वेस्ट की तरफ अपने हाथों को रैप किया और उसे अपने और भी पास आते हुए कहा, सॉरी। तभी उस लेडी ने जानबूझकर अपने होठों को लिक करते हुए लवांगजी से कहा, इट्स पर्सनल यू नो। लेकिन विंग ने तभी वांगजी को कहा, वांगजी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना जाकर बैठते हैं। लवांगजी ने कहा लेकिन वो लेडी तभी कहती है, लवांगजी प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना, तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, प्लीज़ मुझसे अकेले में आके बात कर लो। लवांगजी तभी उस लेडी की तरफ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी मिस, मैं पहले ही किसी और का हो चुका हूँ, मैं आपका नहीं हो सकता, तो अपना टाइम मेरे पर वेस्ट करना बंद कर दीजिए। विंग अब उस लेडी की तरफ देख के स्मिर्क करता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी विनिंग स्माइल आ गई थी। वो जाकर आराम से लवांगजी के साथ टेबल और चेयर पे जाकर बैठ गया था। लेडी जो थी वो लवांगजी को फिर भी छोड़ना नहीं चाहती थी, हर जगह उसे फॉलो कर रही थी। लवांगजी लेडी को लास्ट में डांट ही देता है। जब वो विंग से 2 मिनट के लिए अलग हुआ था, इवन वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और चुपचाप आकर विंग के पास बैठ जाता है। और फिर वो लोग अपार्टमेंट में आते हैं। लवांगजी और विंग जो है वो जैसे ही अपार्टमेंट पहुँचे, विंग जो है वो तुरंत ही अपने अपार्टमेंट के अंदर आया और उसने लवांगजी की तरफ देखा ही नहीं, यहाँ तक कि उसने मुंह बनाया हुआ था और लवांगजी से बात भी नहीं कर रहा था। लवांगजी बार बार उसे पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों अपसेट हो? विंग डायरेक्टली अपने रूम में आ गया था, अपने पर्स को फेंकता है। लवांगजी ने यहाँ पर विंग को पीछे से हक कर लिया था। लवांगजी ने प्यार से कहा, डोंट इग्नोर मी प्लीज़। यहाँ पर उसे डर था कि विंग किसी बात से नाराज़ है। विंग ने तभी वांगजी को पुश किया और काउच पे आकर बैठ गया। उसने अपनी दोनों बाजुओं को क्रॉस करते हुए कहा, वांगजी कैन वी मीट इन अलोन, इट्स पर्सनल। वो जानबूझकर उसी लेडी की तरह एक्टिंग करने लगा, क्या हम अकेले में मिल सकते हैं, इट्स पर्सनल। लवांगजी ने अब विंग की तरफ शॉकिंगली देखा। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि विंग जो है वो इतना ज़्यादा जेलस हो जाएगा। अब लवांगजी ने कहा, ये तो नॉर्मल है ना, तुम ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ओइंग इट्स वेरी कॉमन, हर दिन कोई ना कोई ऐसे ही बोलता रहता है कि अकेले में मिलो, लेकिन मैं उन्हें डिनाई कर देता हूँ। विंग अब जानबूझकर कहता है, अच्छा, उसको डिनाई करने के बाद भी तुमने उसके साथ 5 मिनट बात की और तुम उससे क्या बातें कर रहे थे? हाँ, ऐसा क्या था तुम्हारा जो तुम्हें उससे इतनी अर्जेंट बात करनी थी? लवांगजी विंग के पास आता है, उसे जेलेसी महसूस होती है। लवांगजी धीरे से कहता है, लिसन, मैं उसे बोल रहा था कि मुझे फॉलो मत करो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ और मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अलावा। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मेरे हाथ में वेडिंग रिंग होगी, फिर कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। विंग तभी खड़ा होता है, पुश करता है लवांगजी को काउच पे और तुरंत ही विंग अनबकल करता है पैंट्स को और तब जो पैंट थी ना वो फ्लोर पर आकर गिर जाती है। लवांगजी का जो फेस था वो एकदम से हॉट हो जाता है। उसकी जो आंखें थी वो विंग की टांगों पर जाती है क्योंकि उसने अपनी पैंट को रिमूव कर दिया था और काउच पर फेंक दिया था। और तभी वो सीधा आकर टेबल पर अपनी टांगों को फैला देता है। लवांगजी ने पहली बार विंग का इतना बोल्ड मूव देखा था और उसके मुंह से हल्का हल्का फ्लेवर निकलने लगा था क्योंकि वो तो उसने कभी ऐसा हेवन तो देखा ही नहीं था। विंग ने सडक्टिव वॉइस में कहा, मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ,
अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। और इससे भी ज़्यादा, लुक एट मी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ देख लो आज तुम। कम हेयर, प्यार करो मुझसे, मेक मी योर्स अल्फा। और विंग की डोमिनेंट वॉइस लवांगची के दिल को एकदम हिला कर रख देती है। लवांगची की आंखें टर्न हो गई थी बिल्कुल डार्क। उसका डोमिनेंट अल्फ़ा जो था वो उस पर हावी हो गया और उसने तुरंत ही अपने 1 मिनट के अंदर अंदर कपड़े निकाल दिए और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और सीधा उसे अपने बिस्तर पर ले गया, जहाँ पर विंग को बिस्तर पर रख कर यहाँ पर उसने विंग की शर्ट भी खोलना शुरू कर दिया था। दोनों के दोनों अब बिल्कुल नेकेड थे। फिर उसने यहाँ पर अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। ओमेगा ने भी अपने फेरोमोन्स को इतना ज़्यादा रिलीज़ किया कि ये पूरा अपार्टमेंट उनकी खुशबू से भर चुका था। लवांगजी क्रेज़ी हो गया था। वो हमेशा से अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर रहा है, लेकिन अगर उसका ओमेगा वाइल्ड होना चाहता है तो क्यों नहीं, वो अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करना चाहता है। विंग ने कहा आई लव यू, चलो शादी करते हैं। लवांगजी ने तुरंत ही रिंग बॉक्स को निकाला ड्रॉयर में से और उस रिंग को विंग की फिंगर पर पहनाया। फिर उसने उसे किस किया। विंग ने भी स्माइल किया और तुरंत ही एक रिंग निकालकर उसने लवांगजी की फिंगर में पहना दी और कहा कॉन्ग्रेचुलेट, वी आर एंगेज्ड। यहाँ पर लवांगजी ने जैसे ही ये बोला, विंग भी मुस्कुराते हुए बोला सेम टू यू। तभी लवांगजी ने विंग के लिप्स पे एक किस किया। तभी लवांगजी ने कहा आई लव यू, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। विंग ने कहा तुम भी मेरे हो, सिर्फ मेरे। लवांगजी और विंग ने एक दूसरे के साथ किस करनी शुरू कर दी थी। दोनों के दोनों अपनी हॉट रोमांटिक एक्टिविटी में इंडल्ज हो गए थे। लिप्स पे बाइट मार्क्स और बॉडी के नेक पे, चेस्ट पे, ना जाने कितने सारे एरिया में सॉफ्ट जो बाइट मार्क्स थे वो थे। यहाँ तक कि वांगजी ने धीरे धीरे ओमेगा की चेस्ट को भी स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया था। विंग एक्सट्रीमली प्लेजर में था। दोनों की बॉडी आपस में रगड़ खा रही थी। दोनों की कठोरता आपस में और भी ज़्यादा कठोर हो रही थी। फिर वांगची ने अपने कठोरता को विंग के अंदर हल्का हल्का इंसर्ट करना शुरू किया। दोनों के दोनों अब अपनी एक्टिविटी में खो गए थे। लवांगजी ने विंग के साथ रोमांस करते हुए उसे नोट कर दिया था, क्योंकि वो अपने ओमेगा को नोट करना चाहता था फर्स्ट टाइम में ही। और तो और उसे बाइट करके उसकी नेक पे अपना अल्फा मार्क दे देता है। विंग भी पॉजिटिव था। दोनों ने एक दूसरे को बाइट किया था और उनकी हॉट नाइट एक्टिविटी बहुत लंबी चलती है। दोनों ने बहुत सारी पोजीशन में अपने आप को प्लेजर महसूस कराया था, एक दूसरे को प्लेजर महसूस कराया था और पूरी की पूरी जो कमरा था ना उनके फेरोमोन से भर गया था। विंग और लवांगची ने अपनी वर्जिनिटी एक दूसरे के साथ गंवा दी थी। लवांगची यहाँ पर विंग को पूरी रात सेटिस्फाइड करता है और ये रोमांटिक एक्टिविटी देर रात तक चलती रहती है। उसके बाद वे दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो गए थे और यहाँ पर ये प्यारी सी कहानी का एंड होता है। आई होप आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो, और जिसको इसका ईजन वर्जन सुनना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, वो इसका ईजन वर्जन भी सुन सकता है। मिलते हैं आपसे रोज़ S7B के ही नेक्स्ट एक और वन शॉट FF के लिए, मतलब FF के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और थैंक यू सो मच मेरी गुलाबों मुझे रिकमेंड करने के लिए अपनी 2 वन शॉट FF। और ये FF काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, प्यारी थी। और नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ जल्द आने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैं 3-4 दिन का गैप भी लेती हूँ तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि माई मॉन्क हस्बैंड का वॉन्क्शन वर्जन कब आएगा, तो जब मैं नेक्स्ट रोज़ S7B की एक और वन शॉट FF आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो उसके बाद मैं माई मॉन्क हस्बैंड का जो वॉन्क्शन वर्जन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जितने भी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी FF को लेकर उनकी पसंदीदा, वो सारी धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।